सीतापुर गांव में रहने वाली रागिनी अपने स्वभाव और शांत व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी। उसकी शादी अरुण से हुई थी, गांव के ही एक प्रतिष्ठित परिवार के बड़े बेटे से। अरुण सरकारी नौकरी में था, ज़्यादातर समय शहर में ही रहता था। रागिनी अकेली थी, पर अकेले कभी लगी नहीं, क्योंकि घर में एक और शख्स था, आर्यन, अरुण का छोटा भाई। उम्र में रागिनी से 3 साल छोटा, मगर समझदारी में कहीं ज़्यादा आगे। वह मेडिकल की तैयारी कर रहा था, दिन भर किताबों में डूबा रहता। लेकिन जब रागिनी थकी हुई शाम को छत पर बैठती, तो वही आर्यन था जो उसके लिए चाय बनाकर लाता। जब बारिश आती तो दोनों छत के नीचे भीगते हुए हंसते, जैसे दुनिया की किसी परिभाषा से परे हो। गांव वालों की नज़र तेज थी, मगर दोनों की हदें साफ थी। पर एक दिन कुछ बदल गया। वो सावन की शाम थी, बिजली कड़क रही थी, हवा दीवारों से टकरा रही थी। अरुण बिना बताए गांव लौट आया, अंदर से थका हारा और कुछ परेशान सा। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा रागिनी और आर्यन साथ बैठकर हंस रहे थे, कुछ मीठा खा रहे थे। नज़ारा बहुत सामान्य था, मगर अरुण की आंखों में शक की चिंगारी जल गई। रात को जब रागिनी ने पूछा, आज अचानक कैसे आ गए? अरुण ने सीधे पूछा, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? रागिनी सन्न रह गई। आर्यन बाहर बरामदे में था, उसने सब कुछ सुन लिया। दूसरे दिन सुबह आर्यन बिना कुछ बताए गायब हो गया। कई दिन बीत गए, लोग बात करने लगे। किसी ने कहा शायद लड़का लड़की के प्यार में भाग गया, किसी ने कहा भाभी के वजह से घर का रिश्ता टूटा है। पुलिस में रिपोर्ट हुई, पर कोई सुराग नहीं मिला। अरुण का शक और गहरा होता गया, वो चुपचाप रहने लगा। रागिनी के चेहरे पर लगातार थकावट और गम साफ दिखने लगे। 1 महीने बाद गांव के तालाब के पास एक पर्स मिला। अंदर से आर्यन की फ़ोटो, एक चिट्ठी और ट्रेन की टिकट निकला। चिट्ठी पर लिखा था, मैं कोई रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए चला गया। ये गांव, ये दीवारें अब मेरे लिए सांस लेना मुश्किल कर रही थी। भाभी मेरी इज्जत है, और मैं उस लकीर को कभी नहीं लांघ सकता। पर हर लकीर को मिटाने वाला समाज ही होता है, इंसान नहीं। अगर कभी लौट सका तो सिर्फ एक भाई बनकर। उस चिट्ठी ने अरुण को अंदर तक झकझोर दिया। 2 साल बीत गए। रागिनी अब स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। उसकी मुस्कान में सुकून कम और मजबूरी ज़्यादा थी। और तभी एक दिन स्कूल के सामने एक एम्बुलेंस रुकी। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर का चेहरा देखा तो रागिनी की आंखें फटी रह गई। आर्यन था, सफ़ेद कोट में, आंखों में वही गहराई, पर अब ठंडा चेहरा और शांत। दोनों की आंखें मिली, कोई शब्द नहीं हुआ, मगर दोनों ने सब कह दिया। वो बस औपचारिक तरीके से मिला, बाकी अध्यापकों से बात की और फिर चला गया। रागिनी रात को घर लौटी तो देखा दरवाजे पर एक चिट्ठी रखी थी। आपकी आंखों में अब भी वो सुकून है जिसे मैं दुनिया के किसी कोने में ढूंढ नहीं पाया। मैं लौटकर सिर्फ आपको देखना चाहता था, छूना नहीं। आपने मेरी मोहब्बत की इज्जत दी। मैं अब भी सिर्फ एक देवर हूँ और हमेशा रहूँगा। रागिनी ने चिट्ठी सीने से लगाई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रिश्ते कई बार कहे बिना भी सब कुछ कह जाते हैं, कुछ प्रेम अधूरे होकर भी